चलिए श्रद्धा और मनु का पद्यांश 18 देख लेते हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो जलधि के फूटे कितने उच्च द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। तो जलधि का मतलब होता है समुद्र। जलधि मतलब समुद्र। जलधि, उदधि, पयोधि, इन सबका क्या मतलब होता है? समुद्र होता है। उत्स का मतलब होता है स्रोत। उत्स का मतलब स्रोत। कच्छप का मतलब होता है कछुआ। कच्छप का मतलब कछुआ। अभ्युदय का मतलब क्या हो जाता है? उत्थान, उन्नति। अभ्युदय समझते हो ना? अभ्युदय पर्यायवाची क्या हो जाएगी? विकास। ठीक है ना? उत्थान, उन्नति, यह सब इसकी पर्यायवाची तो है। ठीक है ना? तो आइए अब जानते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कह रहे हैं ना जयशंकर प्रसाद कि जलधि के फूटे कितने उच्च द्वीप कच्छप डूबे उतराए। कर रहे हैं कि प्रलय हुआ, ठीक है ना, और पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। प्रलय हुआ और पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। इन्हीं सबका बातों का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि श्रद्धा मनु को समझाती है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे। ठीक है ना? भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो गया। ठीक है ना? तो उस स्थिति में द्वीपों सहित कछुआ आदि समस्त जीव उत्पन्न हुए। ठीक है ना? और उसमें क्या हुआ? आदि समस्त जीव उसमें डूबे और क्या हो गए? बहने लगे। फिर से सुन लीजिए कि जलधि के फूटे कितने उच्च द्वीप कच्छप डूबे उतराए। ठीक है? चारों तरफ जब प्रलय हो गया था, चारों तरफ क्या हो गया था? प्रलय हो गया था। और इस भीषण प्रलय में समुद्र के सारे स्रोत क्या हो गए थे? फूट गए थे। तो चारों ओर क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। तो उस स्थिति में द्वीपों सहित कछुआ आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगे। फिर क्या करें? किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। और इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नव प्रयास जारी है। मानव की दृढ़ मूर्ति के रूप में स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। हम दोनों क्या है? यहाँ पर विद्यमान है। इस इतने महाप्रलय में भी हमारा कुछ भी नहीं हो सका और हम दोनों इस महाप्रलय में भी यहाँ पर क्या है? विद्यमान है। यहाँ श्रद्धा जो कहना चाह रही, तो सुनिए कि महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में क्या होती है? विजयी रही है। कितना भी प्रलय हो जाए लेकिन मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रही है। ठीक है ना? तो अतः मनु को निरुपाय यहाँ नहीं मानना चाहिए। मनु को निरुपाय नहीं मानना चाहिए। उसे समस्या पर के समाधान के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनु को बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ऐसा है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या हो गए? निरुपाय हो गए, हमारे पास कोई उपाय नहीं कि हम इस पृथ्वी पर रह सकें। तो उस स्थिति में मनु को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मानवता शुरू से अपने विकास के प्रति कार्यशील रही है, कर्तव्यनिष्ठ रही है। ठीक है ना? अपने अस्तित्व को बनाए रखी है। तो मनु को क्या करना चाहिए? अपने समस्या के समाधान पर अपना विचार केंद्रित करना चाहिए। इसमें शांत रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना? इस प्रकार यह पद्यांश समाप्त हो गया। एक चीज बता दीजिए, दृढ़, दृढ़ का विलोम क्या होता है? दृढ़ शब्द का दृढ़ का विलोम क्या होता है? विचलित। दृढ़ का मतलब होता है अपने मार्ग पर रुका रहना, अपनी व्यवस्था पर। और विचलित, हाँ, विलोम। और विचलित उसका हो जाता है विलोम शब्द दृढ़ का। तो क्या हो जाएगा? विचलित मतलब डरा हुआ, मतलब डर जाए, अपने पर रास्ते से क्या हो जाए? भटक जाए। और उपाय का हो जाएगा निरुपाय। उपाय का क्या हो जाएगा? निरुपाय।